ईश्वर ईमानदार लोगों की मदद जरूर करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को मालूम है कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, चोर हैं या साहू हैं, डाकू हैं या कोई संत हैं। इस ब्रह्मांड को आपके बारे में मालूम है। ब्रह्मांड ईश्वर है और आप ही ईश्वर हैं। जब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ही ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ईश्वर हैं, तो जब आपको मालूम है कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, तो भगवान को तो पता ही रहेगा, क्योंकि भगवान तो आपका बाप है। और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो भगवान को पता है, और भगवान से आप कभी बच ही नहीं सकते। जो आप करेंगे या करने वाले होंगे वो सब उस ईश्वर को मालूम है। तो आपकी वो मदद क्यों करेंगे? अगर आप बेईमान हैं, चोर हैं, झूठे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, उनके दूसरे संतानों को, दूसरे बच्चों को दुख दे रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, तो वो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। एक्चुअल में मदद का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्प? गॉड आपकी जब मदद कर रहे होते हैं तो इसका मदद मतलब क्या है? देखिए, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति जब भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे शक्ति देना, मेरी हेल्प करना कि मैं इस मर्डर करने के काम में सफल हो जाऊं, फला व्यक्ति का मर्डर करना है, तो गॉड तथास्तु बोलते हैं। एक्चुअल में देखिए, यहाँ पर समझिए, गॉड को तथास्तु बोलना है। वो कहेंगे जो तुम चाहते हो वो होगा, तथास्तु। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? आप मर्डर करने में सफल हो गए और वहां से बच निकले। एक बार किया, दो बार या एक ही बार में, आगे उसके बाद क्या होने वाला है? जैसे अब आप प्रार्थना करेंगे कि हे गॉड मुझे बचाना, ठीक, कि मैं पकड़ा ना जाऊं, जेल ना हो, फांसी ना हो। अब चूंकि यहाँ पर ईश्वर के सामने वो व्यक्ति भी प्रेयर कर रहा है, उस व्यक्ति के साथी, परिवार वाले, कि हे ईश्वर हमारी मदद करें कि हम उस अपराधी को दंड दिला सकें जिसने हमारे परिवार के सदस्य का मर्डर किया। अब यहाँ पर देखिए, वो सही है, जिसका मर्डर हुआ उसके घर वाले सही है, तो अब उसकी मदद करेंगे गॉड। अब आप कहेंगे कि मुझे बचा लीजिए, तो वो जितना आपको बचना होगा आप बचेंगे। कब तक बचेंगे? लेकिन एक दिन आप फंसेंगे। यहां पर बात आती है कि एक झूठा है तो उसकी इस रूप में मदद नहीं करेंगे, और एक सच्चा है तो उसकी उस रूप में मदद करेंगे। तो मदद का मतलब ये होता है, मदद का मतलब ये नहीं होता है कि आप झूठे हैं, आपने कर्म किया, किसी को सताया, मारा, काटा, पीटा, और फिर आप बचे रह गए। ध्यान दीजिए, आप बचे भी रह सकते हैं, एक बात और है, लेकिन आपके अंदर से जो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, उससे आप कैसे बच पाएंगे? आपकी अंदर की अंतरात्मा आपको बहुत रुलाएगी, तड़पेगी,
वो आत्मा तड़पेगी, वो दर्द आपको होगा, वो कष्ट आपको होगा, तड़पेंगे आप। और जिसको आपने दर्द दिया, उस दर्द पाए हुए व्यक्ति और उसके द्वारा उसके घर के दूसरे सदस्य होंगे, उनकी जो तड़प होगी ना, जो दर्द होगा, उनसे आपके लिए बद्दुआएं निकलेंगी, हाय निकलेगी, श्राप निकलेगा। वो दुख, वो दर्द आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार के ऊपर आएगा। इस चीज़ से आप नहीं बच पाएंगे, इस चीज़ से वो ईश्वर आपको नहीं बचा सकता। ये परिणाम, ये फल आपको भुगतना पड़ेगा। तभी बार बार आपके सामने ये ज्ञान आता है उभर कर कि आप अपने परिणामों के जिम्मेदार स्वयं हैं। जो आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, वो परिणाम आपके द्वारा किए गए कर्म का फल है, रिजल्ट है। तो उस फल के जिम्मेदार आप हैं। तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे कि मुझे ये दर्द वाला फल नहीं चाहिए, इसको हटा दो हमारे ऊपर से, तो वो उसके लिए ना धन लेगा, वो हटा भी देगा। बहुत बार तो नहीं हटेगा, लेकिन अगर उसने किसी तरह से तालमेल करके हटा दिया, तो वो किसी न किसी दूसरे के ऊपर डालेगा, वो व्यक्ति दर्द में आ जाएगा। बीच वाला तो उसने तो पैसे ले लिए और आपके ऊपर से वो दर्द हटा के दूसरे के ऊपर डाल दिया। तो जो दूसरे के ऊपर डाला ना, ध्यान रखिए, तो वो जब तड़पेगा तो उसकी तड़प आपको मिलेगी, और फिर वो कई गुना होकर मिलेगी, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर से उतारा गया है, ख़त्म कहाँ हुआ है। ध्यान रखिए। तो आपने भुगता कहाँ? आपने तो उसमें भी बेईमानी कर ली। एक तो आपने पहले चीटिंग की, स्कैम किया, चोरी की, झूठ बोला, किसी का लूटा, तो वो जो दर्द हुआ आपको, उसका बुरा फल मिल रहा है आपको। तो अब आप फिर, पहले तो आपने वो बेईमानी कर ली, लेकिन अब फिर से उस फल को नहीं भुगतना है, इसके लिए आप किसी और को दे रहे हैं। तो कोई एक निर्दोष व्यक्ति है, उसको आपका बुरा फल चला जाएगा, वो आपका फल भोगेगा, तो उसको दर्द होगा। तो आपने यहाँ भी बेईमानी कर ली, आपने तो डबल बेईमानी कर ली। बीच में जो आपके ऊपर से वो बुरे परिणाम को उतारता है, वो आपसे पैसे लेता है, आपने पैसे दिए और अपने बुरे परिणाम उसके ऊपर डाल दिए। अब वो भुगत रहा है, वो उसको कष्ट मिल रहा है, वो दर्द मिल रहा है, वो निर्दोष है, लेकिन उसको आपने जबरदस्ती का फंसा दिया। तो आपने यहाँ भी स्कैम कर लिया, चोरी कर ली, झूठ बोल ली, बेईमानी कर ली। तो आप अभी भी सही नहीं है, अभी भी बेईमान है, अभी भी चोर हैं, अभी भी झूठे मक्कार हैं, बुज़दिल कायर हैं। आप तो शैतान हैं, इंसान तो है ही नहीं। और आप, शैतान जो है हमेशा अपनी समस्या दूसरे के ऊपर डालता है, वो दूसरे को हमेशा समस्या में डालता है, दूसरे को हमेशा कष्ट ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। और ऐसा व्यक्ति जो कष्ट दे रहा है दूसरे को, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट होगी, नर्क होगी, उसके अंदर जीते जी कीड़े पड़ेंगे, बहुत बुरी तरीके से मरेगा, बहुत खतरनाक। उसकी लाइफ इतनी दर्दनाक होगी, कष्टकारी होगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा, पूरी तरह से भीख मांगेगा, रोड पर रहेगा, भीख भी सही से नहीं मिलेगी। वो स्थिति, वो अवस्था, वो दशा होगी। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे या नहीं? आप खुद विचार कीजिए, आपको क्या करना है, आप खुद विचार कीजिए, खुद ही निर्णय लीजिए। ये आपको निर्णय लेना है, और नहीं लेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे, आपको ये करना है कि नहीं करना है। दोनों बातों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। आप अगर फिल्में देखते हैं तो
कई फिल्मों में ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हमने ऐसी कुछ फिल्मों में ऐसी घटना, ऐसा स्टोरी के साथ में ऐसी घटना देखी है। क्या देखी है? किसी व्यक्ति के मर्डर की सज़ा किसी निर्दोष व्यक्ति को मिल जाता है, ये तो आपने देखा। दूसरे में आपने ये देखा होगा कि कोई एक अमीर व्यक्ति है जिसने किसी का मर्डर किया और वो जानता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन वो किसी ऐसे गरीब मजदूर इंसान को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर परिवार के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ दे दूंगा और तुम मेरे किए का जो कर्म है, जो मैंने मर्डर किया है, इसका जुर्म तुम कबूल कर लो कि मैंने किया है और तुम जेल चले जाओ और फांसी पे चढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं 10 करोड़ 20 करोड़ तुम्हारे परिवार वालों को दे दूंगा और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। तो ऐसी कई स्टोरीज में वो जो कैरेक्टर होता है गरीब व्यक्ति, वो एक्सेप्ट करता है और खुद ही उसके किए की सज़ा भुगत लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो जिस अमीर व्यक्ति ने ऐसा किया, तो क्या उसने सही किया? आप इसको सही कहेंगे? आपका निर्णय क्या कहता है? आपका विचार क्या कहता है? आप खुद विचार कीजिए। अगर मेरा विचार पूछते हैं तो मैं सीधे कहूंगा कि नहीं, उसने सही नहीं किया, उसने तो गलत किया। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, इसके पास पैसा है और उसने ऐसी लालच देकर उस मजबूर इंसान को फांसी पे चढ़ा दिया। तो इसने एक और अपराध किया, किसी का मर्डर किया और मर्डर करके पैसे के दम पर अपना जुर्म किसी और को कबूल कराता है, तो वो दूसरा अपराध हो गया। पहला तो मर्डर करना अपराध है ही, किसी और को ट्रांसफ़र कर देना उससे बड़ा भी अपराध है। तो क्या आप इन सब कैटेगरी में आते हैं? क्या आप इतने बेईमान हो सकते हैं और इतने बुरे इंसान हो सकते हैं, इतने गंदे और मक्कार एंड राक्षस हो सकते हैं क्या आप ऐसा? लेकिन होते हैं लोग इस धरती पर, आज से पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और होते रहेंगे। इस तरह की घटनाएं समाज में आए दिन होती रहती हैं। अब इन बातों के पीछे का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने कर्म किया उसका फल क्या होता है, उस फल को देखना है कि जो फल मिल रहा है वो फल आपके किए कर्म का है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है, आपको जानना है, आपको मानना है, आपको पहचानना है, आपको देखना है, आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको विचार करना है। विचार कीजिए और क्या सही है, क्या गलत है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे जो और दूसरे ऐसे एक एक घंटे का सेशन हमने किया है वो सारे चैनल पर पड़े हुए हैं या पढ़ेंगे, तो उन सबको भी आप देखकर जीवन बदल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है एक्चुअल में, तो आप सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप एक्चुअल में विश्व कल्याण के लिए जी रहे हैं और आपका मकसद है विश्व कल्याण करना, और आप अपनी ज़िंदगी से विश्व कल्याण करके वो लाभ प्राप्त कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी को सार्थक सफल कर लेंगे, अमर बन जाएंगे। तो क्या आप अमर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? अमर बनना, सफल होना मतलब अमीरी से भी बहुत बड़ी की चीज़ है। जो धन संपदा आप बनाते हैं वो तो आपको मिलेगा ही, और धन संपदा बनाना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही कलात्मक बात है, बहुत ही
सुंदर बात है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप बनाते हैं अपने पास ईमानदारी से। और पैसा होना समृद्धि है, अमीरी है, सफलता है, सुख है, शांति है, खुशी है, आराम है, चैन है, ज्ञान है, महानता है, सफलता है, स्वास्थ्य है, स्वर्ग है, शुद्धता है, बड़कपन है, आज़ादी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है पैसा आपके पास ज़्यादा होना। ये बहुत ही गहरी बात है, ये साधारण सी बात नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तो आप घमंडी हो जाएंगे। वो मूर्ख लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि कम होती है, वो लोग घमंडी होते हैं। पैसा आने पर फुदकना शुरू कर देते हैं बरसाती मेढक की तरह, और उस पैसे का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मिसयूज करके वेस्ट कर देंगे, दिखावे में बर्बाद कर देंगे, लोगों को दिखाने के चक्कर में ही रहेंगे और हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दिखाने के चक्कर में रहेंगे। एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, और बदलते भी रहेंगे, बड़ी गाड़ी, और इन सारी चीज़ों में उनके पैसे वेस्ट होते जा रहेंगे। और दिखाएंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, देखो गाड़ी खरीद कर दिखाएंगे, ठीक, घर बना के दिखाएंगे, ज़मीन खरीद के दिखाएंगे, लोगों को शो करेंगे कि हमारे पास इतना है। लोगों को आपसे इन सारी चीज़ों को देखकर ईर्ष्या होगी, और जिनको ईर्ष्या नहीं होगी वो आपको मूर्ख कहेंगे कि बेवजह का ये दिखावा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, रुतबा नहीं बन जाएगा, आपका कोई हौवा नहीं बन जाएगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए, कोई नहीं आपको देखेगा, ध्यान रखिए। क्यों देखेगा भाई? उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, उसको अपने जीवन को संभालने से फुर्सत नहीं है। आपकी गाड़ी देखेगा, आपका घर देखेगा, आपका कपड़ा देखेगा, कुछ नहीं। वो आप जो कर रहे हो ना, अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आप की वैल्यू बढ़ जाए ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद पे खुद बढ़ेगा, आपके व्यवहार से, आपके काम से, आपके कर्म से, आपके विचार से, आपकी सोच से, आपके लेन देन से, मिलने जुलने से। लोग आपकी वैसे ही इज्जत करेंगे, उस पैसे के होने से आपका सम्मान होगा, बट अगर आप ईमानदार होंगे तब। बेईमान होंगे तो आपका सम्मान सिर्फ बेईमान लोग करेंगे, चापलूस लोग करेंगे। और चापलूस लोग, बेईमान लोग अगर आपका सम्मान कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो आपका अपमान है। ईमानदार, मूल्यवान, स्वाभिमान से जीने वाला इंसान आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, आप अहंकार से भरे हुए हैं, और आप लोगों को दुख देकर पैसा कमा के अपना बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आपका कुछ होने वाला है। आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा, ध्यान रखिए। सिर्फ चापलूस लोग आएंगे और आपसे चापलूसी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और आपकी झूठी तारीफ करेंगे और चले जाएंगे। उससे आपका क्या होने वाला है? ये आपकी जो मूर्खता है, बेवकूफ़ियत है, अज्ञानता है, धूर्तता है, जो आपकी मक्कारी है, वो और बढ़ जाएगी। आपकी मक्कारियत को बढ़ाने में, धूर्तता को बढ़ाने में, मूर्खता को बढ़ाने में, अहंकार को बढ़ाने में आपकी वो मदद करेंगे चापलूसी करके, और आप वैसे ही उछलेंगे और होगा कुछ नहीं आपका। आपको चैन नहीं आएगा, आपको संतोष नहीं आएगा, आपको अंदर से सुकून नहीं मिलेगा, आप तड़पेंगे, अंदर से तड़प रहेगी आपको। कुछ समय के लिए आपको
झूठी खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंदर से जो आपकी बेस होती है ना, वो एकदम खोखली हो जाएगी। भीतर से आप खोखलापन महसूस करेंगे, भीतर से आप रोएंगे, भीतर से आप तड़पेंगे, भीतर से आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि आपने दूसरों का पैसा लूट लिया, दूसरों की ज़मीन लूट ली, बेईमानी करके, छल करके, धोखा करके, सता कर, परेशान करके आपने वो पैसा बनाया है। अब आपको उन लोगों की श्राप लगने वाली है, यानी कि आप श्रापित हो जाएंगे। आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, जो लोग भी आपका धन खा रहे हैं, वो सब श्रापित हो जाएंगे। गांठ बांध लीजिए, यही सच है, यही नियम है। ईश्वर आप जैसे इंसान की मदद नहीं करेगा, और जो गरीब हैं आपके सामने, वो लोग भले गरीब हैं लेकिन वो सुकून में रहेंगे, आराम से खाकर सो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, दवा खाने के बाद भी आप बेचैन रहेंगे। तो ईश्वर आप जैसे लोगों की मदद नहीं करेगा। ईश्वर आप उन जैसे लोगों की मदद करेंगे जो लोग एक्चुअल में कभी भी दूसरे का लूटते नहीं हैं, नुकसान नहीं करते हैं, बेईमानी चोरी नहीं करते हैं, झूठ दंगा अहंकार नहीं करते हैं। वो सामान्य बने रहते हैं, और सामान्य बने रहकर सामान्य ही होते हैं। वो उनको दिखावा नहीं करना है, दिखावे में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल बने रहेंगे, क्योंकि वो दिखावा नहीं करेंगे, और जो भी कमाएंगे उसको संभाल कर रखेंगे, सही जगह पे खर्च करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म में वो पैसा उनके पास बढ़ता जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म में वो दिखा कर गाड़ियां खरीद के, बदल के, एक के बाद दूसरी तीसरी, और फालतू का घर बना के कि अमीरी दिखाना मूर्खता होगी, और उसमें वो नहीं पड़ते हैं। पैसे को सम्मान देते हैं। पैसे का सम्मान इस बात में है कि आप 1 रुपये भी पूरी ईमानदारी से कमा रहे हैं, और ईमानदारी से पैसे को कमाना ही सम्मान है पैसे के लिए, क्योंकि पैसा भगवान है, पैसा देवी देवता है, पैसा डिवाइन सोल, डिवाइन पावर है, पैसा डिवाइन एनर्जी है, पैसा सब कुछ है। पैसा अमीरी है, दौलत है, पैसा रिश्ता है, पैसा बिजनेस है, पैसा सोच है, पैसा खाना है, पैसा जीवन है, पैसा हवा है, पानी है, पैसा घर है, पैसा मकान है, पैसा गाड़ी है, पैसा कपड़े हैं, पैसा खाना है, पैसा दवाई है, पैसा मोबाइल है, पैसा सोफ़ा है, पैसा ज्वेलरी है, पैसा पानी है। एवरीथिंग इज़ मनी। तो उस पैसे के लिए क्या आप आभार प्रकट कर रहे हैं? उस पैसे के प्रति क्या आप आभार प्रकट कर रहे हैं? उस पैसे के लिए आप क्या सम्मान दे रहे हैं? क्या वो पैसा आपके लिए सब कुछ है? पैसे से प्यार कर रहे हैं आप? पैसे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब आप ये सब समझ पाएंगे तो कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, कभी भी चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चीट नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे किसी को। पैसा दैवी शक्ति है, डिवाइन पावर है, पैसा देवी देवता है। तो देवी देवता का आप अपमान करेंगे, देवी देवता से आप चोरी करेंगे, देवी देवता को आप चुराएंगे, देवी देवता के लिए उस पैसे के लिए आप मर्डर करेंगे, देवी देवता को आप छीनेंगे किसी से, देवी देवता के लिए झूठ बोलकर, बेईमानी करके, चोरी करके, डाका डालकर, मर्डर करके पैसे उस देवी देवता को प्राप्त करेंगे। मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, अफीम पिएंगे, जुआ खेलेंगे, अय्याशी करेंगे उस पैसे से। बताइए क्या करेंगे आप? ये करेंगे तो आपको ईश्वर कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। ईश्वर को आपसे कोई खुशी नहीं होगी। ईश्वर आपको नर्क में भेज देंगे।
और अगर आप ईमानदार हैं तो ये सब नहीं करेंगे और ईश्वर आपको स्वर्ग में भेजेंगे। ईश्वर आपसे खुश हो जाएंगे। ईश्वर आपकी हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि ईश्वर आप की तरह ही हैं, उनकी तरह आप हैं। ईश्वर आपको ये करने के लिए भेजे हुए हैं और एक हीरो की तरह, एक योद्धा की तरह उन चट्टानों को तोड़ने के लिए, महायुद्ध लड़ने के लिए, महासंघर्ष करने के लिए आपको बनाया है। ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। सोचिए, आप विचार करिए, आपको क्या करना है। आप जब इस विषय पर विचार करेंगे, गहराई से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और इसके तह में जाएंगे भीतर, तो आपको रूट कॉस्ट का पता चलेगा और आप उस जड़ में जाकर उस सच्चाई को, उस नियम को समझने का अवसर मिलेगा। तो अब मालूम है क्या है कि जब आप इन गहराइयों में उतर जाते हैं, नीचे भीतर जाते हैं, तो आपको पूरा विश्व अपना परिवार दिखता है। विश्व का हर व्यक्ति आपको परिवार दिखेगा अगर आप सच्चाई में हैं तो। और ईश्वर ऐसे ही व्यक्ति से खुश होते हैं, ध्यान रखिए। बाकी जो सिर्फ अपने आप को देख रहा है और गलत तरीके से देख रहा है, अपने आप को देखने का मतलब अगर सही तरीके से देख रहे हैं तो भी ईश्वर खुश होंगे। ईमानदार से हैं तो, बेईमानी से हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो ईश्वर आपसे नाराज़ है, यानी कि दुखी है और मतलब खुश नहीं है। और जब आपका नज़रिया ऐसा हो जाता है कि पूरा विश्व आपका परिवार है और आपका परिवार, जो ये परिवार है पूरा विश्व, उसमें जो भी सदस्य हैं वो सब आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आपको अपने जो घर के अंदर 4 लोग 10 लोग हैं, सिर्फ वही नज़र नहीं आएंगे, पूरा विश्व आपको दिखेगा, क्योंकि पूरा विश्व आपका परिवार है। वो जो 4-10 लोग हैं वही परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सोच, आपका नज़रिया वो विश्व स्तर का हो जाता है। आप क्यों हो जाता है? क्योंकि यहीं पर तो वो उस ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है आपको। ईश्वर अपने समान आपको बनाते हैं। तो ईश्वर जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। क्या वो है ही पूरा परिवार, पूरा जो विश्व है ईश्वर का खुद का परिवार है। ईश्वर उसके मुखिया है, पिता है, माता है, और ये सारे लोग उनकी संतान हैं। तब उसमें जो कुछ संतानें होती हैं वो बहुत गंदी बुरी हो जाती हैं और नफ़रत के लायक होती हैं। लेकिन एक माता पिता अपने किसी भी संतान से नफ़रत नहीं करना पसंद करते हैं, ना करते हैं, वो प्यार ही करते हैं। लेकिन जब संतान बहुत बुरा हो जाता है और एकदम दुराचारी हो जाता है तो माता पिता भी उसका विनाश चाहते हैं, अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। आप परिवारों के अंदर, समाज के अंदर इस चीज़ को देख सकते हैं और बहुत ऐसी घटनाएं होती आई हैं जो सचमुच में हुई हैं कि माता पिता का कोई संतान, 4 हैं जिसमें एक संतान बहुत ही गंदा निकल जाता है, चोरी चमारी करता है, लूटपाट करता है, दूसरों को परेशान करता है, रेप करता है, बार बार उसके पास शिकायतें आती हैं, बार बार वो उसकी संतान जो है जेल में जाता है और फिर वो सही राह पकड़ता ही नहीं है, हर बार वो गलत राह पे जाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, अय्याशी करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है।
तो ऐसे बच्चे से वो माता पिता दुखी होकर अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और खुद चाहते हैं कि ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए, उसको मार डालो। कोई मार डाले या वो खुद ही मार डालें। और ऐसा हुआ है, इस पर फिल्में भी बनी हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जब ईश्वर भी यही करते हैं, भगवान भी यही करते हैं कि जो लोग इस तरह की अवस्था में होते हैं, इस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होते हैं दूसरों के लिए, तो ईश्वर ऐसे व्यक्तियों का विनाश कर देते हैं। और उसके साथ साथ में और दूसरे तमाम ऐसे लोग जो होते हैं, उन सबका एक साथ विनाश कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं। तो ये एकदम नियम है। तो ईश्वर उनकी तरह के लोगों के साथ कभी खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरह अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं और हर हाल में दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा अच्छा चाहते हैं और आप अपने लिए अच्छा करते हैं, तो और आप पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं और परिवार के सारे लोगों को अपना सदस्य, अपना भाई बंधु समझते हैं और उनके लिए वैसा ही करते हैं, उनके लिए वैसा ही सोचते हैं जैसे कि अपने ब्लड रिलेशन में 4 लोगों के साथ में सोचते हैं कि एक परिवार का सदस्य, चाहे आप परिवार में पुत्र के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, माता पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, जिस भी रूप में उस परिवार में हैं, 10 लोगों के साथ जो एक परिवार बनता है, उसमें जिस भी रूप में भाई भतीजे किसी भी रूप में किसी भी रिश्ते में हैं, तो आप क्या चाहेंगे अपने पूरे परिवार के लोगों के लिए? हमेशा भला चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे, उनका कल्याण चाहेंगे और उनके विकास से आप खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा, राइट? आपको खुशी होगी और आप चाहेंगे कि सभी लोग अच्छे हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, कामयाब हों, अमीर बने, सफल बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप यही चाहेंगे। तो जब आप अपने परिवार के 10 लोगों के बीच में रहकर उन 10 लोगों के लिए ऐसा चाहते हैं, तो आप पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए ऐसा ही चाहेंगे या चाहें, या जब आपका नज़रिया पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है तो आप यही करेंगे। सभी के विकास के लिए, सभी की समृद्धि के लिए, सभी की संपन्नता के लिए, सभी की सफलता के लिए, सभी की ग्रोथ के लिए आप ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। कहीं किसी को गलत देखेंगे तो आप उसको समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। कहीं कोई अनजाने में कुछ गलती कर रहा है तो उसको समझाएंगे कि देखिए आप ये गलती कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। तो आप उसकी ऐसा बोलकर उसको करेक्ट करेंगे, समझाकर, जो उससे मिस्टेक हो रही है। कंप्लेन नहीं, करेक्शन। और उस बात से वो उसको बहुत अच्छा भी फील होगा, वो प्रभावित भी होगा और वो खुश भी होगा और उसको आपकी सलाह अच्छी लगेगी और वो मान लेगा। और मानकर जब उस पर काम करेगा, अप्लाई करेगा, तो उसको ग्रोथ मिलेगी, सफलता मिलेगी, तो वो आपके लिए हमेशा उसके मन से दुआ निकलेगी। ये होती है विश्व कल्याण। जैसे आप अपने घर के सदस्यों के बीच में रहते हैं, 10 सदस्यों के बीच में, तो परिवार का कोई भी सदस्य जो रिश्ते में कोई भी हो सकता है, तो उसको आप समझाकर उसको करेक्ट करते हैं, उसकी गलती को सुधारते हैं, बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो ऐसा कर रहा है तो उसका विनाश होगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी और उसको कष्ट होगा। वो अनैतिक तरीके से कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है या कर रहा है, या अनजाने में गलती कर रहा है या जानबूझकर कर रहा है, तो उसको आप करेक्ट करेंगे समझाकर। यही तो चाहेंगे, चाहे डांट कर करें, चाहे समझा कर करें, चाहे मार कर करें, आप यही तो करेंगे। क्योंकि आप हर हाल में चाहते हैं कि वो गलत ना करे, सही करे, क्योंकि गलत करने से उसका विनाश है और साथ में हमारा भी है, और अच्छा करने से, सही करने से उसका विकास है और साथ में हमारा भी है। नाम होगा उसका, हमारा भी नाम होगा। ऐसे तो हमारा बदनाम हो जाएगा अगर गलत करेगा तो, और दूसरे का नुकसान होगा। उसी अधिकार से आप किसी भी अनजाने व्यक्ति के
साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। जैसे मैं खुद करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो जैसे कि मैंने देखा कि वो रेस्टोरेंट जिसमें मैं कुछ खाने गया, वो नया रेस्टोरेंट था, छोटा ही था, जिसमें पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे और छोले कुलचे इस तरह की चीज़ें वहाँ पर थीं। तो ऐसे मन हुआ और दोपहर में मैं चला गया अपने फैमिली के साथ। तो हालांकि ऐसी जगह पे, इतने छोटी जगह पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन छोटी जगह पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये था कि इस बार हम ऐसे ही इंजॉय करें, चेंज करें, छोले कुलचे खाते हैं। छोला उनका सही नहीं था, हमने उनको समझाया, उन्होंने बहुत माना और खुश हुए। कुलचा बहुत अच्छा था, हमने तारीफ़ की, और साथ में उन्होंने कच्चा प्याज दिया, जैसा कि हम नहीं मांगते हैं, ना खाते हैं, हमने मना किया था, लेकिन गलती से उन्होंने हमारी प्लेट में डाला। तो मैंने उसके लिए भी समझाया कि आप जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये सब सही नहीं है, और ये जो छोला है आपने बिल्कुल स्वाद नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया है, ख़राब बनाया है। तो उन्होंने तुरंत उसमें को करेक्शन करने के लिए कारीगर को भेजा, देखा, चेक किया, और कह रहे हैं हमने खुद चेक किया तो अच्छा नहीं लगा। सही कह रहे हैं आप, मैं मानता हूँ, और आपने हमें करेक्ट किया, बताया, समझाया, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो उन्होंने तुरंत हमारी बात मानी, क्योंकि हमने सही चीज़ उसको बताई। हमने इसलिए बताया जानकर कि आप एक नई दुकान खोले हैं और यहाँ पर आपके कस्टमर पकड़ने हैं, और कस्टमर पकड़ने इन द सेंस कि जब आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर खुद पे खुद चल के आएगा, और ख़राब चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सुधारने के लिए, इसको सुधारिए। उसने एक्सेप्ट किया, दुकान वाले ने माना। तो हमने क्या किया वहाँ पर, वो हमारे लिए अननोन थे, लेकिन हमने एक्चुअल में ये माना, और मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं जब जानता हूँ कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरा सदस्य है, परिवार का। तो इस भाव से मैं किसी को भी बताता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ। तो जब वो मेरे अंदर भाव है, तभी मैं उस व्यक्ति को ऐसी सलाह दे सकता हूँ। वो भाव ही नहीं रहेगा तो मैं सलाह क्या दूंगा। तो वो भाव है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इसी भावना से, इसी भाव से अपने दिन की शुरुआत करे और दिन का अंत करे, और जीवन जिए। हर दिन वो किसी भी लेवल में कहीं भी रहकर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना, और वो बहुत सूटेड बूटेड होना, बहुत अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, या कुछ भी। इसके लिए ना कोई जाति, ना धर्म, ना उम्र, ना ही समूह, ना ही कोई स्थान मायने नहीं रखता है। आप कहीं से भी, कभी भी, किसी भी रूप में, कहीं से शुरू कर सकते हैं। बस आपको करना होगा इस भाव। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी ना, इंटेंशन, कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो ये विचार स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि आप इसको रिकनेक्ट करिए, अच्छी तरह से कनेक्ट करिए। चाहे आप मजदूर परिवार में हैं, चाहे आप मिडिल परिवार में हैं, चाहे आप अमीर परिवार में हैं, कहीं भी हैं, ज़रा सोचिए। और किसी भी जाति धर्म में हैं, इससे मतलब नहीं, किसी देश में है, किसी स्थान में है, कहीं भी, किसी कंट्री में है, तो सिर्फ आप ये सोचिए कि जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस घर में, जिसमें 4, 6, 10, 20 लोग एक साथ में एक परिवार में रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, चाचा चाची, भाई भतीजे, इतने लोग जो अपने एक परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार में जो आप का रोल क्या करते हैं। आपका कोई भी पद हो सकता है, आप पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी, पति पत्नी, मतलब रिश्ते में आप कोई भी हो सकते हैं। तो आप अपने उन 10-20 लोगों के साथ जो रह रहे हैं, उनके साथ में क्या सोचते हैं। उनकी किसी गलती पे आप टोकते समझाते हैं, उनके किसी काम में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप बताते समझाते हैं, गलत कर रहे हैं तो भी बताते हैं कि नहीं, गलत नहीं करना है। अगर आप अच्छे परिवार से हैं, ईमानदार परिवार से हैं, तो जिस घर में सभी बेईमान, चोर, डाकू, चोर होंगे,
तो वो तो क्या एक दूसरे को समझाएंगे, वो तो और चोरी समझाएंगे ना कि ऐसे चोरी करो अच्छे तरीके से। वो ईमानदारी करेंगे तो वो कहेंगे ईमानदारी क्यों कर रहे हो, बेईमानी से काम करो। तो उनकी बात छोड़ दीजिए आप, ऐसे लोगों की उनकी बात नहीं करनी है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो भी अपने परिवार की भलाई के लिए ही अपना प्रोफेशन सिखाने के लिए वो कर रहे हैं, भले उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो तो तरीके सिखा रहे हैं ना कि ये चोरी करने का तरीका ये है, झूठ बोलने का तरीका ये है, तो आप इसमें सफल हो जाओगे। तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। जैसे कि जो जल्लाद होता है अपराधी को फांसी पे चढ़ाता है और उसको उसका हैंडल खींचता है, जब वो फांसी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति लटक जाता है, तो वो अपना कर्म कर रहा है ना, उसको अच्छे से करना है, लेकिन उसके बुरे परिणाम जो हो सकते हैं वो होंगे, लेकिन कर्म उसको जो मिला है वो तो उसको करना है। वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना नौकरी कर रहा है, उससे उसको नहीं लेना देना, लेकिन पाप उसको लगता ही है, फिर भी पाप लगता है। कितना दर्दनाक होता है वो। लेकिन अगर आप सही और ईमानदार परिवार में हैं तो आप किसी के गलती करने पर उसको समझाएंगे, बताएंगे, कहेंगे कि आप इस गलती को सुधार लीजिए तो आपकी सफलता होगी, आपकी ग्रोथ होगी। और गलती करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका पतन होगा, विनाश होगा। तो उस विनाश से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए आप उसकी भूल को सुधारने के लिए सलाह देते हैं, समझाते हैं। तो ये सही बात है, ये गलत बात नहीं है, ये सही तरीका है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में विश्व कल्याण की भावना है और विश्व उसका परिवार है ऐसा सोचता है, ये वही व्यक्ति कर सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसी व्यक्ति की असल में वो ईश्वर हेल्प करते हैं। चाहे वो कितने भी तलवार की धार पर लटका है, ध्यान दीजिए, वो एक ऐसा योद्धा है जो जितना खुद पर विश्वास रखता है उतना या उससे ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखता है, या वो जितना ईश्वर पर विश्वास रखता है उतना या उससे ज़्यादा खुद पर विश्वास रखता है। वो एक ऐसा अडिग योद्धा है जो कि हर क्षण तलवार की, धारदार तलवार की नोक पर चलता है। ध्यान दीजिए, इतना खतरनाक उसका लाइफ होता है, डेंजरस। मतलब कि वो अगर एक जरा सा भी चूक होगी, हल्की सी भी, तो उसकी जान चली जाएगी, वो डूब जाएगा, गिर जाएगा, फिसल जाएगा। लेकिन उसकी ऐसी सिचुएशन है, चाहे उसकी किसी गलती की वजह से हो या वो वैसे सिचुएशन में डाला गया हो ईश्वर के द्वारा, क्योंकि उसको टेस्ट देना है। ईश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं ऐसे लोगों की, और ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि वो तलवार की धार पर चलने की स्थिति में रहता है और उसको चलकर कटे या बिना कटे पार होना है, क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की और समाज की और पूरे विश्व की। और वो जो हर क्षण उसके गर्दन पर तलवार लटकी रहती है, उसके सिर के ऊपर तलवार लटकी रहती है, और वो खुद तलवार की धार पर खड़ा होता है और उसको चलना भी है। अब सोचो कि अगर एक चूक भी हुई सुई की नोक के बराबर, तो फिर वो उसका क्या हाल होगा, आप खुद विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। ये इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। अब वो उस अवस्था में होता है और उसको चलना भी है, वो करना भी है, सोचना भी है, बोलना भी है। उसके अंदर कितनी बैलेंसिंग पावर होगी, सोचिए। वो कितना बैलेंस कर सकता है अपने आप को, कितना अलर्ट हो सकता है, कितना डिसिप्लिन हो जाएगा, कितना एक्टिव हो जाएगा, कितनी सांस उसकी एकदम रुक जाएगी।
वो सांस भी रोक कर लेगा और वो एकदम अलर्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, स्टेबल रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। उसकी शक्तियां जो अंदर की हैं वो इतनी ज़्यादा वो बढ़ती जाएंगी, ऐसी अवस्था में खुलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, खिलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, एक्सप्लोर होती जाएंगी, दिखती जाएंगी, फैलती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, पावरफुल होती जाएंगी। आत्मबल के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा वो इतना शांत हो जाएगा, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता। एक पत्ता की जैसे पत्ता ना ही हिलता है, उस अवस्था में चला जाएगा। जब पत्ता भी नहीं हिलता है उस अवस्था में रहेगा। उसका वो स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, वो जो अवस्था होती है, उस अवस्था में उसके भीतर की वो जो प्रेम की शक्ति है, शांति की शक्ति है, बाहर आती है, ब्रह्मांड में फैलती है। ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, उसको खुद का साक्षात्कार हो जाता है और साक्षात्कार होता है ईश्वर का। वो जानता है कि ईश्वर उसके साथ है, वो मानता है, वो एक्सेप्ट करता है कि ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर उसकी मदद कर रहे हैं, ईश्वर हैं उसके साथ। यही वो यकीन, यहीं पर उसको ये यकीन हो जाता है, जिसे यकीन कहते हैं, विश्वास कहते हैं कि ईश्वर उसके साथ है। क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में कोई भी व्यक्ति कटकर मर जाने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब वो कट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसकी हड्डी का भी पता नहीं चलेगा, एक रत्ती टुकड़े का भी पता नहीं चलेगा, उसकी वो दशा हो जाएगी। उस दशा, उस अवस्था में वो व्यक्ति उस ईश्वर को याद करता है और वो हमेशा याद करता है, वो हमेशा मानता है। और जब वो इतना मानता है तो ईश्वर उसको अपना दर्शन देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। और यही वो अवस्था होती है, यही इस सिचुएशन में जाकर उसकी ये अवस्था होती है। और इस अवस्था में ही उसको उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है, मिलन होता है। और वो देखता है, सामने से देखता है, एकदम बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट देखता है कि वाह, सिर्फ ईश्वर ही मुझे उठाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। ईश्वर ने अपने पलकों पर बैठाया हुआ है, ईश्वर ने अपनी हथेली पर उठाया हुआ है, ईश्वर ने अपनी गोद में बैठाया हुआ है। वाह, वो जानता है, वो देख रहा है कि जिस अवस्था में वो है, जिस तलवार की धार पर खड़ा है, चल रहा है, और ऊपर से तलवार लटकी हुई है उसके सिर के ऊपर और गले के सामने तलवारें लटकी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा है। वो जानता है कि वो उसके बस की बात नहीं है, वो ये नहीं कर सकता है। इस अवस्था में, इस सिचुएशन में वो जिंदा नहीं रह सकता है, वो सांस नहीं ले सकता है, वो बोल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो हंस नहीं सकता, वो रो नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो फील नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। अब ऐसी अवस्था में वो देखता है कि वो जिंदा है, वो खा भी रहा, अच्छे से पी भी रहा है, वो चल भी रहा है, वो गा भी रहा है, वो हंस भी रहा है, वो मस्ती भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, जिंदगी भी जी रहा है, अपने साथ हजारों लोगों को जिंदा कर रहा है। तो वो कौन है, उसको ये पता चल जाता है। उसको पता चल जाता है कि वो आत्मा है और वो परमात्मा उसके साथ है। यही वो अवस्था है जब वो देखता है, साक्षात्कार करता है, ईश्वर को महसूस करता है, ईश्वर को पहचानता है, ईश्वर को फील करता है, ईश्वर को देखता है, ईश्वर से मिलता है, ईश्वर से बात करता है, ईश्वर को सामने से एकदम स्पष्ट रूप से देखता है कि ईश्वर ने उसको उठा रखा है, ईश्वर ने उसे सहारा दे रखा है, ईश्वर ने उसे संभाल रखा है, ईश्वर ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है, ईश्वर ने उसको अपनी पलकों पर बैठा रखा है,
ईश्वर ही है जो उसको बचा रखा है। वो मेरे ईश्वर, वो मेरे परमात्मा, वो मेरे भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप ही हैं जो आपने हमें बचाया हुआ है और चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और एक गुना नहीं, हजारों गुना आप मुझे विकास दे रहे हैं, आप मुझे सफल बना रहे हैं, आप मुझे अमीर बना रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप मुझे अपनी शक्ति दे रहे हैं, आप मुझे अपनी पलकों पर बैठाकर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अपनी गोद में बैठाकर अपने ही हाथों से खिला रहे हैं। वो भोजन खिला रहे हैं जो भोजन खाकर उसको तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। उन लोगों के हाथों से खाने का आनंद मिलता है जो सचमुच में बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही दैवीय है, बहुत ही शुद्ध है। उनकी मदद से उसको भोजन प्राप्त होता है, आपको भोजन प्राप्त होता है। और वो भोजन ऐसा शुद्ध, सात्विक, ऐसा प्योर भोजन जिसको खाकर दुनिया की सारी खुशी, सारी तृप्ति, सारी संतुष्टि प्राप्त होती है। और आपके साथ साथ आपकी पत्नी, आपके बच्चे, दुनिया के वो सारे लोग खुशी महसूस करते हैं रहकर, आपसे वो हील होते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, खुश रहते हैं। आपके साथ रहकर उनको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उनको अपना जीवन धन्य लगता है आपके साथ रहकर, क्योंकि आप एक डिवाइन हैं, आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप देवी देवता हैं, आप भगवान हैं, आप फरिश्ता हैं। वो लोग जो आपके साथ रहते हैं, जो आपसे मिलकर रहते हैं, आपसे जुड़कर रहते हैं, आपके संपर्क में रहते हैं, वो सारे लोग आपकी दैवीयता का, फरिश्तापन का एहसास करते हैं। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो खुशी है, जो सुख है, जो डिवाइन पावर है, जो हीलिंग पावर है, जो आपकी मुस्कुराहट है, जो आपकी खुशी है, जो आपका आनंद है, उस सब चीज़ों का एहसास करके वो खुश होते हैं, धन्य मानते हैं अपने आप को, अपना जीवन धन्य मानते हैं कि वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भगवान की शरण में हैं। आप जानते हैं, आपको मालूम है, आपको वो एहसास है, आपको वो दिखाई दे रहा है। आप बस सिर्फ इतना जानते हैं कि आप भगवान की शरण में हैं, और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि भगवान ने आपको अपनी गोद में बैठा रखा है। और अपनी गोद में बैठाकर एक छोटे से बच्चे को कैसे प्यार किया जाता है, एक पिता अपने छोटे बच्चे को कैसे प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितना दुलार करता है, कैसे स्पर्श करता है छोटे बच्चे को एक पिता, कितने भाव से, कितनी एनर्जी के साथ, कितनी खुशी के साथ अपनी गोद में, अपने हाथों में उठाता है और दुलारता है, प्यार करता है, चूमता है, चाटता है, देखता है, खुश होता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। वो भगवान, वो ईश्वर आपको अपनी गोद में बैठाकर उसी पिता की तरह अपने बच्चे को पाल रहा होता है, चूम रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, अपने हाथों में लेकर वो वाइब्रेशन फील कर रहा होता है, वो खुशी, वो एहसास, वो अच्छा एहसास फील कर रहा होता है। एक पिता अपने संतान को अपनी गोद में जब उठाता है, अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है, उस बच्चे को, वो मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, नादान सा बच्चा, एकदम मासूम है, छोटा, उसको कुछ नहीं मालूम, अब वो बालक है, उसका कोई दिमाग का कोई काम नहीं कर रहा है, वो इतना भोला मासूम है, इतना सुंदर प्यारा, एकदम खिलखिलाता हुआ है, अच्छे से सो रहा है, अच्छे से खा रहा है, शांति से, सुकून से, उसको कोई चिंता नहीं है। एक पिता उसको अपनी गोद में उठाया हुआ है, रखा हुआ है, और उसको वो समय पर खिला रहा है, जब उसको भूख लग रही है तो खिला रहा है, कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़ा दे रहा है, पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दे रहा है, गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी दे रहा है, सुविधाओं की ज़रूरत है तो सुविधाएं दे रहा है। कितना कुछ, सब कुछ वो पिता अपने बच्चे के लिए करता है। उस पिता को सारी चिंता होती है अपने बच्चे के लिए। वो भगवान जिसकी शरण में, जिसकी गोद में आप हैं बैठे हुए, वो भगवान आपकी हर ज़रूरत पूरी आपसे मांगने से पहले ही कर देते हैं। वो ईश्वर जो आपको अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं, और आप उस गोद में बैठे हुए एहसास को
महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आप अपने उस पिता, उस भगवान की गोद में बैठे हुए हैं और आप जान रहे हैं कि वो सुविधा आपको दे रहे हैं, आपकी हर बात, हर चीज़, हर आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। कहीं से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपको। जैसे एक पिता अपने पुत्र को किसी भी चीज़ की कमी नहीं देता है, किसी भी दुख को नहीं देता है, किसी भी चिंता को नहीं देता है, वो भगवान जिसकी गोद में आप बैठे हुए हैं, वो भगवान आपको कोई भी चिंता नहीं देते हैं, कोई भी दुख नहीं देते हैं, कोई भी तनाव नहीं देते हैं, कोई भी परेशानी नहीं देते हैं, कोई भी अभाव नहीं देते हैं। मतलब हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा आपके जीवन में मौजूद रहता है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, क्योंकि आप विश्व कल्याण के लिए एक एक क्षण जी रहे हैं और हर किसी का कल्याण चाहते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं उस व्यक्ति को खुशी देते हैं। वो ईश्वर आपसे खुश हैं, इसलिए तो उन्होंने आपको गोद में बैठा रखा है। वो ईश्वर जिसको आप महसूस कर रहे हैं, आप जान जाते हैं अपने उस परम पिता परमेश्वर को, आप मान जाते हैं, आप समझ जाते हैं। यही तो साक्षात्कार है, यही तो वो अवस्था है, पल है, जब आप ये जानते हैं कि साक्षात ईश्वर आपको अपनी गोद में बैठाए हुए है, उठाए हुए हैं। तो आप क्यों चिंता करेंगे किसी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्यों डरेंगे, किसी भी बात के लिए परेशान क्यों होंगे, जब आप ये जान जाएंगे कि साक्षात ईश्वर की शरण में है आप, ईश्वर ने आपको अपनी गोद में उठा रखा है, ईश्वर आपके साथ हैं। जब आप ये जान जाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे, जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा, जब आप ये मान लेंगे, जब आप ये समझ लेंगे, देख लेंगे और हर तरह से आप ये निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको तो ईश्वर ने अपनी गोद में उठा रखा है और ईश्वर आपके साथ हैं। तो ज़रा सोचिए, जिसके साथ ईश्वर होते हैं उस व्यक्ति को किस चीज़ की कमी हो सकती है कभी भी, कभी भी। फिर तो पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा आपके पास रहेगा, गाड़ियाँ, सब कुछ हैं, गाड़ियाँ भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, धन दौलत भी है, पैसा भी है, आराम चैन भी है, सुकून भी है, क्योंकि ईश्वर ने हर वो सुख सुविधा आपको दे रखी है। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपको मांगने से पहले ही मिल जाता है, आपके रोने से पहले ही खाना आ जाता है। तो आप क्यों रोएंगे? आपको तो बस इस बात से, इस खुशी से रोने की ज़रूरत है कि ईश्वर आपके साथ है। आप ये जान गए, इस बात की आपकी खुशी होनी चाहिए, इस बात से आपको इस खुशी से रोना चाहिए और आप खुशी से रोइए, खुशी के आंसू निकालिए कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि आपने उस ईश्वर को पहचान लिया कि ईश्वर है कौन। ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर कैसे आपकी मदद करते हैं, ईश्वर कैसे आपके साथ रहते हैं, ईश्वर किस रूप में, किस तरह से आपकी मदद करते हैं, कहाँ पे मदद करते हैं। जब आप जानते हैं कि पैसा ही भगवान है, जब ये आप जान गए हैं कि पैसा ही भगवान है, तो जब आपको किसी भी ज़रूरी काम के लिए, किसी भी समय पर जब पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर, उस टाइम से पहले पैसे आपको मिल जाते हैं और वो आपका काम हो जाता है। तो ये भगवान नहीं है तो और क्या है? ये भगवान ने आपका वो काम कर दिया, पैसा मिल गया, यानी कि वो भगवान मिल गया तो आपका वो काम हो गया। जिस काम के ना होने से आपके हज़ारों नुकसान हो सकते थे, लेकिन अभी आपको लाखों फ़ायदा हो गए, तो वो भगवान आपको इस रूप में, पैसे के रूप में मिल गए। तो आपको सुकून मिल गया, शांति मिल गई, खुशी मिल गई, आराम मिल गया, चैन मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो फिर ज़रा सोचिए, जब आपके साथ वो भगवान हैं, जब आप ये समझ गए, आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने इस चीज़ को मान लिया, समझ लिया, जान लिया, तो ये जान लिया, समझ लिया, मान लिया, समझ गए आपके साथ भगवान है। जब आप जान गए कि भगवान आपके साथ है, तो जब आप ये जान गए, तो अब इस संसार में किसी भी चीज़ की कमी क्या, और जानने की ज़रूरत क्या, और सोचने की ज़रूरत क्या। फिर
आप किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी भी रूप में दुखी नहीं हो सकते हैं। अब आपके सामने सिर्फ खुशी के लिए ही चांस है। इस संसार में आपसे ज़्यादा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। वही हो सकता जो ये जान जाए कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की शरण में आप है, ईश्वर की गोद में है। बस वही खुश नसीब हो सकता है, बस उसके समान आप हैं। उसकी भी कंडीशन, उसकी भी सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो उसी सिचुएशन में समझ लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने भी भगवान को पा लिया। आपने भगवान को पा लिया। जिसने भगवान को पा लिया, अब उसको पाने की और क्या ज़रूरत है इस संसार में। बस ये है आपको समझना कि भगवान आपकी मदद तो करते ही करते हैं, लेकिन आपका ईमानदार होना ज़रूरी है। ये शर्त है। बेईमान होंगे तो आपकी मदद नहीं करेंगे, ये शर्त है। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ेगी और हर चीज़ में एक शर्त ज़रूर रहती है, कंडीशन अप्लाई। तो शर्त यह है कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, और यहाँ तक कि ईश्वर का दर्शन भी आपको हो गया। सोचिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सफलता, अब और क्या चाहिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट, और आपके संसार, आपके जीवन में पाने के लिए और कुछ रहा क्या? सब कुछ मिल गया आपको। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, धन्यवाद, शुक्रिया भगवान। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।